नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज भारत और नामीबिया के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसमें नामीबिया के जांबाजों ने अपनी हिम्मत से सबको हैरान तो किया, लेकिन अंततः अनुभव की कमी उन पर भारी पड़ गई। 210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया ने शुरुआत तो तूफानी की, लेकिन टीम इंडिया के चक्रव्यूह में फंसकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही नामीबिया का सुपर 8 का सपना भी चकनाचूर हो गया है। मैच खत्म होने के बाद जब नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर गर्व और अफसोस का मिला जुला भाव था। इरास्मस ने न केवल अपनी शानदार गेंदबाजी से भारत के 4 विकेट झटके, बल्कि हार के बाद भारतीय टीम की ताकत और अपनी टीम की गलतियों पर जो बेबाक बयान दिया है, उसने सबका दिल जीत लिया है। आइए जानते हैं नामीबियाई कप्तान के उस लंबे और भावुक बयान की एक एक बात। अरुण जेटली स्टेडियम की लाइट्स के नीचे जब नामीबिया की पारी सिमटी तो कप्तान गेरहार्ड इरास्मस बेहद भारी मन से मीडिया के सामने आए। उन्होंने मैच का विश्लेषण करते हुए और अपनी टीम की जर्नी पर बात करते हुए कहा, दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की फ्लडलाइट्स के नीचे जब नामीबिया की पारी का संघर्ष थमा तो कप्तान गेरहार्ड इरास्मस के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जिसमें हार की टीस कम और अपनी टीम के जज्बे पर गर्व ज्यादा नजर आ रहा था। उन्होंने बेहद गंभीर और सधे हुए लहजे में अपना पोस्ट मैच विश्लेषण शुरू करते हुए कहा, सच कहूं तो क्रिकेट की दुनिया में भारत जैसी सबसे ताकतवर और प्रोफेशनल टीम के खिलाफ उन्हीं के घरेलू मैदान पर हारना किसी भी कप्तान के लिए निराशाजनक और कड़वा अनुभव तो है ही, लेकिन मैं इस हार के अंधेरे में अपनी टीम के लिए गर्व के कई उज्जवल पल देख पा रहा हूं। हमने आज दिल्ली की इस तपती गर्मी और भारी दबाव के बीच मैदान पर अपनी पूरी जान झोंक दी थी। मैच के शुरुआती लम्हों में जिस तरह ईशान किशन और संजू सैमसन ने हमारे गेंदबाजों पर प्रचंड प्रहार किए, उसे देखकर एक समय ऐसा लगने लगा था कि टीम इंडिया आज 250 के पार का कोई असंभव स्कोर खड़ा कर देगी। लेकिन मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और बीच के ओवरों में जबरदस्त रणनीतिक वापसी की। हमने भारत को एक और भी बड़े डरावने स्कोर तक पहुंचने से सफलतापूर्वक रोक दिया। मैंने खुद गेंदबाजी का मोर्चा संभाला और दबाव के क्षणों में भारतीय बल्लेबाजी क्रम के 4 सबसे महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिसने एक पल के लिए हमें यह यकीन दिला दिया था कि मैच हमारी पकड़ में आ रहा है। भारत जैसी विशाल टीम को उनके घर में 209 रनों पर रोकना हमारे जैसे उभरते देश के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक और रणनीतिक जीत के समान है। गेरहार्ड इरास्मस की आंखों में उस समय जहां एक ओर अपनी गेंदबाजी की सफलता थी, वहीं दूसरी ओर अपनी टीम की बल्लेबाजी की विफलता का गहरा दर्द भी साफ झलक रहा था। उन्होंने बहुत ही निष्पक्षता के साथ अपनी टीम की तकनीकी कमियों को स्वीकार करते हुए आगे कहा, बल्लेबाजी के मोर्चे पर हमें बिल्कुल वैसी ही आक्रामक और ठोस शुरुआत मिली थी जिसकी हमने योजना बनाई थी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक हम केवल 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना चुके थे और हम पूरी तरह से रन चेज की इस बड़ी रेस में बराबरी पर बने हुए थे। लेकिन जैसे ही 30 यार्ड का घेरा खुला और भारत के अनुभवी स्पिनर्स ने मोर्चा संभाला, हमारी बल्लेबाजी की गहराई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव की कमी साफ तौर पर उजागर हो गई। हम उस शानदार शुरुआत को बड़े और मैच जिताऊ स्कोर में तब्दील करने में पूरी तरह नाकाम रहे। टीबीज क्रिकेट का यह सीधा सा नियम है कि अगर आपको 210 रनों जैसा पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल करना है तो मध्यक्रम में कम से कम 2 बड़ी और ठोस साझेदारियों की सख्त जरूरत होती है, जो हम आज नहीं कर पाए। इसके साथ ही हमने फील्डिंग के दौरान भी कुछ बेहद नाजुक और अहम मौके अपने हाथों से गंवाए। भारत जैसी विश्वस्तरीय टीम को आप एक्स्ट्रा रन या जीवनदान देने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वे हर छोटी गलती की सजा आपको बड़ी हार के रूप में जरूर देते हैं। सुपर 8 की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर होने के गम पर बात करते हुए इरास्मस थोड़े भावुक जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए इसे एक बड़े और कड़े सबक के रूप में देखा। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों और भविष्य की चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा, सुपर 8 की गौरवशाली रेस से इस तरह बाहर होना हमारे देश नामीबिया और हमारे उन खिलाड़ियों के लिए वाकई एक बेहद दुखद और भावुक कर देने वाला पल है जिन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए अपनी आंखों में बहुत बड़े सपने सजाए थे। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारतीय कंडीशंस में क्रिकेट खेलना दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए कभी भी आसान नहीं होता। यहाँ की उमस भरी हवा, यहाँ की सूखी मिट्टी और यहाँ का गूंजता हुआ जुनून से भरा क्राउड, ये सब मिलकर एक अलग ही स्तर की मानसिक और शारीरिक चुनौती पेश करते हैं। भारत के खिलाफ उनके अपने अभेद्य किले
दिल्ली में खेलना हमारे लिए एक जीवन भर का अनुभव और बहुत बड़ा सीखने का मौका था। भले ही हम मैच हार गए और टूर्नामेंट से विदा ले रहे हैं, लेकिन इस हार ने हमें वो सिखाया है जो कोई जीत नहीं सिखा सकती। यहाँ की पिचों पर विश्व स्तरीय स्पिन को कैसे पढ़ना है, स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है और चरम दबाव के क्षणों में अपने दिमाग को कैसे शांत रखना है, यह हमने आज टीम इंडिया के खिलाड़ियों को देखकर करीब से महसूस किया है। अंत में गेरहार्ड इरास्मस ने एक अत्यंत सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश के साथ अपनी बात को विराम दिया, जिसने न केवल उनके खिलाड़ियों बल्कि वहां मौजूद हजारों भारतीय दर्शकों का भी दिल जीत लिया। हम भले ही आज भारी मन से अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं यह साफ कर दूं कि हम खाली हाथ नहीं जा रहे। हम यहां से आत्मविश्वास की एक बहुत बड़ी पूंजी लेकर जा रहे हैं। आज जिस निडरता के साथ हमने दुनिया की नंबर 1 टीम को उनके ही घर में टक्कर दी, उससे हमें अब यह पक्का यकीन हो गया है कि नामीबिया क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है और हम आने वाले समय में और भी बेहतर और घातक होकर उभरेंगे। हम घर जाकर अपनी इन कमियों और गलतियों पर बारीकी से काम करेंगे। अगली बार जब हम किसी बड़ी विश्व स्तरीय टीम के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी रणनीति आज से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। भारत का तहे दिल से शुक्रिया हमें इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। हम वादा करते हैं कि हम अगली बार और भी ज्यादा फौलादी जज्बे के साथ वापसी करेंगे। दोस्तों, नामीबिया के कप्तान का यह बयान साफ करता है कि भले ही वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हों, लेकिन उनकी टीम ने हार नहीं मानी। गेरहार्ड इरास्मस ने आज अपनी कप्तानी और प्रदर्शन से साबित कर दिया कि नामीबिया क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नामीबिया ने भारत को वाकई कड़ी टक्कर दी? क्या गेरहार्ड इरास्मस की वो 4 विकेट वाली गेंदबाजी इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती थी अगर बल्लेबाजों ने साथ दिया होता? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में नामीबिया फाइटर्स लिखकर जरूर दें। अगर आपको नामीबियाई कप्तान का यह जज्बा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वर्ल्ड कप की हर खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद। नामीबिया के कप्तान का यह बयान साफ करता है कि भले ही वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हों, लेकिन उनकी टीम ने हार नहीं मानी। गेरहार्ड इरास्मस ने आज अपनी कप्तानी और प्रदर्शन से साबित कर दिया कि नामीबिया क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नामीबिया ने भारत को वाकई कड़ी टक्कर दी? क्या गेरहार्ड इरास्मस की वो 4 विकेट वाली गेंदबाजी इस मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकती थी अगर बल्लेबाजों ने साथ दिया होता? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में नामीबिया फाइटर्स लिखकर जरूर दें। अगर आपको नामीबियाई कप्तान का यह जज्बा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वर्ल्ड कप की हर खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद। तो इस वीडियो में आपने देखा कि नामीबिया के कैप्टन ने क्या कुछ कहा। देखो, नामीबिया का कैप्टन है इरास्मस और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही आज कि वो इंडिया से हारे हैं। और देखो बॉस, इंडिया से हारना अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख होता है हर किसी के लिए, बिकॉज इंडिया इज द बिगेस्ट टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन एवरी फॉर्मेट। T20 वर्ल्ड कप आप इंडिया के साथ इंडिया में खेल रहे हैं। इंडिया ने आपको 210 का टारगेट दिया और इंडिया के अगेंस्ट आपने 9 ओवर में 90 रन बना दिए और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप नामीबिया हैं। भाई, उन्होंने परफॉर्मेंस 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लेवल की दी। आप मानो चाहे ना मानो इस बात को, लेकिन मेरे हिसाब से आज नामीबिया 9 ओवर में उस एक स्टेज पे था जहां पर अदर वेस्टर्न नेशंस होते हैं। एंड इंडियन क्रिकेट टीम हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द बैटिंग सेक्शन, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पावर प्ले में हमें 5 विकेट तो मिल जाएं कम से कम, मैच वन साइडेड हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इन द वेरी फर्स्ट 10 ओवर्स तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंड हैट्स ऑफ टू नामीबिया फॉर दैट, बिकॉज हम चाहते हैं एज एन इंडियन के क्रिकेट कंपेटिटिव हो, तभी तो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम लड़के जीतेगी और ज्यादा मजा आएगा उन्हें देखने में। तो दैट वाज नामीबिया कैप्टन। और नामीबिया कैप्टन की एक और अच्छी बात थी, उन्होंने हारने के बावजूद बिल्कुल भी रोना नहीं किया किसी बात को लेकर। वो खुश हैं कि वो इंडिया से कुछ सीख कर जा रहे हैं आज। एंड दैट इज व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट प्लेयर। आप जब मैदान में आते हैं, आप कैसे खेलते हैं, आप मैदान से क्या सीख लेकर के जाते हैं, ये सब बताता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है नामीबिया के कैप्टन का। सो ओवरऑल उनके बयान को 10 में से 10 मार्क्स बॉस। आपने इतना कुछ सुना, मेरा भी आपने पर्सनल ओपिनियन सुना, तो आप क्या कहेंगे उन पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, यूट्यूब पे ऐसी अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।